जो तुम पूछते हो ना कि ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं, डिवोर्स क्यों हो रहे हैं हमारे, और हम प्यार से क्यों नहीं रह सकते, हम इतने दुख लाइफ में क्यों आ रहे हैं, तो तुम सबसे पहले देखो ना ये दुख कैसे आ रहा है। जब तुम रूट कॉज पे जाओगे तो तुम उसका समाधान भी कर लोगे। तो ये आकर्षण होता है। जैसे तुमने किसी लड़के ने किसी लड़की की सुंदर आंखें देखी, वो पागल हो गया, लंबे लंबे बाल देखे, गोल्डन कलर के, चाहे वो कलर ही करा के आई है, लेकिन तुमने देख लिया कि वाह कितनी सुंदर लड़की है, यही जीवन संवारेगी अब तो। और क्या होता है, तुम मैरिज भी कर लेते हो। अब तो मैरिज इसी से करनी है। प्लेनेट पे इनसे सुंदर लड़कियां तो मिलेंगी ही नहीं। देख लो, हर बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड सबसे ब्यूटीफुल लगती है। मजनू को भी लैला बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। हाँ, लैला नॉर्मल थी, कोई ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन मजनू से पूछो ना। तो इसी तरीके से तुम सब मजनू बने हुए हो, लैलाएँ बने हुए हो, ठीक है ना। और तुम एकदम से प्यार कर लेते हो, एकदम से आकर्षित हो जाते हो, और तुम ये भूल जाते हो जो जो छोटी चीज़ें तुम्हें, बेकार बेकार चीज़ें आकर्षित कर रही हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब असत्य चीज़ें हैं, ठीक है। आप किसी की आंखें अच्छी हैं तो लाइफ टाइम आंखें अच्छी नहीं रहेंगी। पता लगी वो नीट एंड क्लीन आंखें करके आया है कोई, या करके आई है, आंखों में कुछ गंदगी देख ली, तुम्हारा दिल हट जाता है कि यार ये क्या। अरे वो स्वाभाविक है। तुम लोग एक साइड को देखते हो, दूसरी साइड को देखते ही नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख जल्दी आ जाते हैं। जैसे तुमने गोल्डन ईयर देखे, तुम दीवाने हो गए कि अब तो शादी इसी से करनी है। अब जब वो बाल धोएगी भैया, बाल तो धोएगी ना वो लड़की, अब तुम चाहोगे बाल धोए ना, ऐसी बैठी रहे गोल्डन कलर में, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। बाल धुलेंगे, कलर फेडअप होगा, उसके साथ साथ तुम्हारा प्यार भी जाता है, फेडअप हो जाता है। और कलर तो थोड़ा बहुत बच भी जाएगा, प्यार तो एक ही बार में गया। ब्रेकअप हो जाएंगे और फिर तुम दुखी होते हो कि यार क्यों हो रहे हैं हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर तुम्हारी लाइफ ही स्पॉइल हो जाती है। 2-3 साल तो तुम यही ब्रेकअप का ही दुख लेके घूमते हो। और ये दुख भी ऐसा है ना, बताने में बड़ा मज़ा आता है। मेरा 1 साल में रिलेशनशिप में था या थी, और अचानक से ऐसा हुआ, ब्रेकअप हो गया। लेकिन लाइफ तो रुकती नहीं है ना, जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बातें तुम्हें समझाने वाले आएंगे। दूसरा देख कोई, अरे दूसरा जब पहले में ही तुम्हें सुख नहीं मिला तो दूसरे में कैसे मिल जाएगा। ये सुख की चीज़ ही नहीं है, ये आनंद की चीज़ ही नहीं है। तुम बाहरी चीज़ों से जब जब आकर्षित होगे, या तुम्हें बाहरी चीज़ें तुम्हें लुभाएंगी, तब तक तुम्हें सुख और आनंद तो मिल ही नहीं सकता। आनंद तो भैया बहुत अंदर की चीज़ है। चाहते हो आनंद और उस मार्ग पर तो चलते नहीं, दुखों के मार्ग पर चल रहे हो। इन छोटी छोटी चीज़ों से आकर्षित होना सीखो। और गर्ल्स को भी ये समझना चाहिए ना, इतना ओवर मेकअप करके तुम रहते हो, तुम्हारा पूरा फोकस ही सौंदर्य पे हो गया, तुम्हारी आउटसाइड ब्यूटी। होठों पे इतनी डार्क लिपस्टिक लगा लोगे, हाँ, तुम्हारे असली कलर तो होठों का किसी का मालूम ही नहीं पड़ता कभी क्या है। तो बॉयज़ को परेशानी हो जाती है, वो एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, कितनी सुंदर लड़की लग रही है। अब वो मेकअप भी उतारेगी, हाँ, शादियों में कितनी सुंदर लड़कियां लगती हैं, तो वो उनकी रियल ब्यूटी होती है क्या? नहीं होती। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो रियल ब्यूटी नहीं होती। अब तुमने देखा कि किसी लड़के ने किसी लड़की को देखा, वो जोक था ना कि बहुत ज़्यादा मेकअप करे हुई थी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। अब वो लड़का तो पागल हो गया कि नहीं नहीं अब तो शादी इसी से करनी है, लड़ गया घर पे। तो घर वालों से, अभी लड़की से बात तूने की नहीं है, वो एग्री है या नहीं है, तो उसकी सुंदरता को देख के एकदम पागल हो गया। पहुंच गया सुबह ही सुबह अपने दोस्तों के साथ, 1-2 दिन बाद उसका घर का एड्रेस लिया होगा, पहुंच गया, और पहुंच के देखा उसका रियल रूप सामने आया। सो के उठी होगी बेचारी। अब वो मेकअप कहाँ रहा। अब देखा तो उसने भाग भाग लगा दी, वहाँ से भाग खड़ा हुआ, गया प्यार का भूत। तो इस तरीके का प्यार अगर इस बीच में, इस ड्यूरेशन में वो शादी कर लेता बाई चांस, हाँ, तो ब्रेकअप होता, डिवोर्स होता। हाँ, तुम लोग वास्तविकता में जियो, तभी तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, आनंदपूर्ण होगा। इस संसार के अंदर तुम कहाँ कहाँ खुशियाँ देख रहे हो, आनंदित होने की कोशिश कर रहे हो, ये सब आकर्षण है। और जब जब तुम ना अपने अस्तित्व में नहीं आओगे, अपनी सोल की ब्यूटी को नहीं देखोगे, अपनी ब्यूटी को, इनर ब्यूटी को नहीं देखोगे, तब तब तुम्हें दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। तो अगर आप अच्छा जीवन चाहते हो तो इन बाहरी चीज़ों से बाहर आओ, इनका कोई महत्व नहीं है। और गर्ल्स भी ज़्यादातर जितना भी मेकअप्स होता है वो भी अपनी रियलिटी को छुपाने के लिए ही होता है। तो उन्हें भी इनर ब्यूटी पे ध्यान देना चाहिए। कोई अच्छी किताब पढ़ो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। नॉलेज तो यहाँ पे देखता हूँ कि उनकी बातें, उनका पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा उनकी स्टडी इन्हीं बातों पे है कि कौन सी फेशियल अच्छी है और कौन से बालों का कलर अच्छा है। लड़कियों की बातें ही ये होती हैं, जितने भी ये बाहरी देह है ना, बाहरी सौंदर्य, इसी पे फोकस रहता है। और जिन जिन लड़कियों का ना इन बाहरी केवल बॉडी में ही जीते हैं, वो दुखों का सामना करेंगी, क्योंकि बॉडी में ही तो दुख है, तुम में दुख नहीं है।
यू आर द सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, यू नो, यू आर द सोल। अब इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि यू आर द सोल, रटने मत लगना, इसके लिए रियलाइज़ करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो रियल है। तो तुम जो चीज़ नाशवान है, ये बॉडी तो नाशवान है, एक बार ये डिस्ट्रॉय होगी मिट्टी में, हाँ, तो तुम उसमें सुख देख रहे हो जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, जिसे खोना ही है, उसमें सुख कैसे मिल जाएगा? चलो अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुद सुख मिल भी गया तो वो मिट्टी बन जाएगा ना, वो सुख भी गया ना बॉडी के साथ साथ। लेकिन जो स्थायी है, जो परमानेंट है, आपका स्वयं, जो कभी कहीं नहीं जाने वाला, उसके पीछे तुम्हारा कोई अटेंशन ही नहीं है, तुम्हारा कोई आकर्षण ही नहीं है। हाँ, तो बाहरी दुनिया में जब हम जिएंगे ना, तो दुखों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है, दुख तो उठाने ही पड़ेंगे। ये संसार दुखों का नाम है, कहते हैं ना, शायद शेक्सपियर ने कहे द वर्ड इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, या उसने शायद सही कहा है, थॉर्न्स है हमारी लाइफ में, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये रोजेस बन जाता है, ये पूरा संसार रोजेस है, बेड है, रोजेस का बेड है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कब होता है ये रोजेस का बेड, गुलाबों का बिस्तर तब होता है, फूलों का बिस्तर ये तब होता है जब हम इनर में जीते हैं, इनर सेल्फ में जीते हैं, अपने स्वयं में जीते हैं, बाहरी चीज़ों से अपना ध्यान हटा देते हैं, तब ये संसार फूलों का बिस्तर बन जाता है। जिसने भी कहा हो ये कि वर्ड इज यू नो फुल ऑफ थॉर्न, कांटों से भरा हुआ है ये संसार, तो बड़े दुखों में रहा होगा वो बंदा, उसे कांटे ही दिखे होंगे, मुझे तो नहीं दिख रहे कांटे। तो आई वांट टू से सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जितना तुम बाहर ही रहोगे ना, तब तुम्हारे जीवन में, संसार में कांटे ही दिखेंगे तुम्हें, और कांटे ही आएंगे। जब तुम इनर सेंस में जाओगे ना, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा ये सब बदल रहा है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो नहीं बदलती, वो तुम हो। तो अपने वास्तविक स्वभाव में आने की कोशिश करो, बाहरी चीज़ों को छोड़ो। कब तक तुम बाहरी चीज़ों में अपनी लाइफ को ख़त्म करते रहोगे? कोई ज्ञान की चीज़ें करो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालो। तुम्हारे टारगेट ही क्या होती हैं? अच्छी जीन्स खरीद लेनी, फिटिंग की है या नहीं है, अच्छा कॉस्मेटिक ले लिया, या लड़कों का भी यही है। तो सब तुम इसी दुनिया में जी रहे हो कि ये पहन लिया तो स्मार्ट हो गया, या ये वाली कार ले ली सूट कर रही है, तो तुम्हें ये चीज़ें तो दुख देंगी, हाँ, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। तो अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान में उतरो, मेडिटेशन करो, और अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाओ, अंदर पहचानो, अपनी रियल ब्यूटी को देखो, तुम कौन हो वास्तविकता में, तुम सुंदर ही हो, हाँ, हर हाल में तुम सुंदर हो। इस संसार में कोई कुरूप है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा किसी को गलत कैसे बना सकता है? वो बहुत सुंदर है परमात्मा, वो सुंदर इंसान सुंदर ही चीज़ें बनाएगा, या भगवान तो बहुत ही सुंदर है तो वो सुंदर ही चीज़ें बनाएगा, अपने स्टैंडर्ड की चीज़ें ही बनाएगा। तो उसने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं इस संसार में सभी खूबसूरत हैं। बाहर की चीज़ों में सुंदरता देखनी बंद करो, और बाहर की सुंदरता को देख के कोई भी डिसीजन लेना छोड़ो, देखो अंदर की सुंदरता को देखो, तभी तुम्हारा जीवन अच्छा हो सकता है। और रियली लाइफ बहुत ही अच्छी है, आप मान लो इस बात को, लिख लीजिए कहीं आप लोग, लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन आपका जो ट्रैक है ना वो गलत हो गया। जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हो, वॉशिंग मशीन लेते हो, एसी लेते हो, या कोई भी चीज़ आपने स्कूटी ली या कार ली, तो उसका एक मैनुअल भी मिलता है ना, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग चलोगे कि ऐसे ऑपरेट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन हमारा कोई मैनुअल नहीं होता। जब हमें ये शरीर मिलता है तो इसका मैनुअल संतों के पास होता है, ठीक है ना। जो मैं टॉक कर रहा हूँ ये मैनुअल समझ लो इसका, ओके। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ मैनुअल क्या है, तो आप मैनुअल को फॉलो करो ना, कैसे हमें ऑपरेट करना है, अपना माइंड कैसे ऑपरेट करना है, हमें अपने आप को कैसे चलाना है। तो मैनुअल तो आपके पास है नहीं, तो एक्सीडेंट ही होंगे अगर हम कार के मैनुअल को फॉलो ना करें, और कुछ भी करें उसमें, हाँ, तो कार गलत चलेगी या एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, संभव है एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए हमारे जीवन में भी पग पग, मोमेंट टू मोमेंट एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, हम परेशान तनावग्रस्त होते रहते हैं, क्योंकि हम मैनुअल फॉलो नहीं कर रहे, हमारे पास कोई मैनुअल ही नहीं है। अब अगर आपको कोई मैनुअल दे रहा है तो आप उसे फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, तो ये जो मैनुअल दे रहा हूँ इसे फॉलो करो, आप अंदर रहना शुरू करो, अंदर, अपने अंदर मीन्स, हाँ, वास्तविकता देखो। जब तुम कुछ दिन, अगर आपने 1 मंथ भी मेडिटेशन किया या अपने अंदर रहे, इनर को पहचाना, तो आपको सामने वाले की इनर ब्यूटी भी नज़र आ जाएगी। हाँ, तो आप धोखा नहीं खाओगे, ना गर्ल्स धोखा खाएंगी। और ज़्यादातर गर्ल्स के ये की बहुत शिकायत होती है कि हमें हस्बैंड अच्छा नहीं मिला या बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं मिला।
तो ये धोखे से बच जाओगे। जैसे कोई आ रहा है बड़ी कार से उतरा, आपको क्या मालूम ये ड्रग्स एडिक्टेड है, हाँ? अब आप वो उतरा और आपने एकदम से, अरे इतनी बड़ी कार से आ रहा है, ये मुझे सुखी रखेगा, इसी से शादी कर लो। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। जब आप देख लोगे, जब आप 1 महीना अपने अंदर आ जाओगे, अंदर की चीज़ों को पे महत्व होने लगेगा, मेडिटेशन करने लगोगे, तो तुम्हें सामने वाले की इनर ब्यूटी नज़र आने लगेगी, हाँ, उसका रियल फेस नज़र आने लगेगा। तो तुम कभी धोखा नहीं उठाओगे। ये मैनुअल है जो मैं दे रहा हूँ। बाकी तो आप लोग जैसे जी रहे हो वो तो ट्रैक से ही नहीं है, तभी दुख बढ़ रहा है, तभी डिवोर्सेस हो रहे हैं, तभी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तभी हर इंसान कलह कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, संघर्ष है उसके जीवन में। और ये लाइफ तो बहुत इजी है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सभी लोग अच्छे से रह सकते हो। लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ मैसअप करना, कुछ ना कुछ शांति चाहते ही कौन है? तुम भी शांति नहीं चाहते, इसलिए तुम इस मेन्यू को फॉलो नहीं करते। तो अगर तुम सच में शांति चाहते हो, वास्तविकता में जीना शुरू करो, रियल लाइफ में जीना शुरू करो, सत्य में जीना शुरू करो। बाहरी आकर्षण तुम्हें सिर्फ दुख देंगे, बाहरी चीज़ों से एकदम आकर्षित मत हो जाया करो, ठीक है? और अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, कोई जीवन का अच्छा उद्देश्य बनाओ जो तुम्हें सुख दे, जो तुम्हें आनंद दे, जो तुम्हें शांति दे। उद्देश्य भी इतने घटिया बना रखे हैं जो दुखों को ही पैदा करते हैं, ठीक है? तो अपना उद्देश्य अच्छा बनाओ जिससे तुम्हारा जीवन सुखपूर्ण हो सके। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज से आप लोग बस इतना ही करो, एकदम से आकर्षित मत हो जाओ किसी को देखो बस अब तो शादी करनी है। और शादी डिसीज़न पता नहीं, एकदम तुम शादी करना चाहते हो, थोड़ा टाइम तो फ्रीडम में रहो ना, ठीक है? एकदम से शादी, बस अभी आपने लड़की ने बात करी, बस शादी कर लो, हाँ? तो शादी समाधान नहीं है, शादी दुख है। तब जब आप अपने बोध में नहीं होते, अगर आप अपने बोध में नहीं हो ना, अपने इनर सेंस में नहीं हो ना, तो तुम अगर शादी भी कर लोगे तो तुम दुखी रहोगे। इसीलिए शादी दुख देती है। तो शादी से पहले इनर सेंस में आ जाओ, अपने आप को पहचान लो, मैं कौन हूँ, तब तुम्हें सुख है। शादी हो चाहे ना हो, तुम्हें सुख मिलना है। तुम्हारे सुखों में कोई भी कटौती नहीं होगी परमात्मा द्वारा, ठीक है? हम गलतियाँ खुद ही करते हैं और फिर हम परमात्मा को कोसते हैं, ये हुआ वो हुआ, या रिलेटिव्स को कोसेंगे, या अपनी वाइफ को कोसोगे, या वाइफ हस्बैंड को कोसेगी। कुछ भी नहीं हुआ। वाइफ भी अंधकार में जी रही है और हस्बैंड भी अंधकार में जी रहे हैं। तो अगर आप सुखमय जीवन बनाना चाहते हो तो आप अंदर उतरो। अभी भी बोल रहा हूँ, इस मैनुअल को फॉलो करो और अपना जीवन खुशियों से भर लो। यही एक मार्ग है खुशियों का, और कोई शांति का मार्ग नहीं है।